बात सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। जानती थी इस लड़ाई में ईश्वर मेरे साथ है। पहले शक सिर्फ काकेसा के मंसूबों पर था, लेकिन अब काकेसा के साथ साथ कंवरसा के इरादों के बारे में जानना जरूरी हो गया है। आपके लिए जूस लाई हूं कंवरसा। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है सलाइली। घर में बहुत सारे नौकर हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। आपकी नाराजगी समझती हूँ मैं, लेकिन आदित्य भाईसा ने मेरी बातों को समझा ही नहीं। उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया। इतनी भी नासमझ नहीं है अदिति कि आपकी बातों का सही मतलब ना निकाल पाए। आपने जानबूझकर उसे हर्ट किया। ये सही नहीं है कंवरसा। मैंने जो कहा अपने लिए कहा। इस घर की बेटी के यहाँ रहने पर ऐतराज करने वाली मैं कौन होती हूँ? और क्या गलत कर रही हूँ मैं? सभी यही चाहते हैं ना कि नाहर जेल से वापस आ जाए। आप भी तो यही चाहते होंगे ना? हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ये होगा कैसे? आपकी तरह मुझे भी लगता है कि शायद चांदनी जिंदा हो, लेकिन उसे ढूंढेंगे कहाँ? और एक बात सलाइली जी, अगर चांदनी सच में जिंदा है तो उसे ढूंढकर आप अपना ही नुकसान करेंगी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। सिंपल सी बात है सलाइली जी, चांदनी अगर वापस आ गई तो नाहर सब कुछ छोड़कर उसी के पास चला जाएगा, और अगर नहीं भी गया तो क्या चांदनी चुप रहेगी? आपके पति की पहली पत्नी है वो, और दोनों का भी तलाक भी नहीं हुआ। क्या वो अपना हक नहीं मांगेगी? उस तेज तर्रार तीखी मिर्ची के सामने आप तो एक सीधी सादी गांव है सलाइली जी। 2 दिनों में चांदनी आपको इस घर से बाहर निकाल देगी। फिर आपका क्या होगा सलाइली जी? ये बात तो मेरी दिमाग में ही नहीं आई। जिसे देखो साले साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जरा हट के हूं ना। मैं ऐसा नहीं चाहता सलाइली जी। सलोनी ने ऐसा कहा? काकीसा नाहर से मिलने क्यों आई? सब क्यों कर रही हो तुम सलोनी? क्या? भाई साहब से पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? क्या कर लोगी तुम चांदनी का फोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा कर? कुछ नहीं होने वाला है। तुम समझती क्यों नहीं कि चांदनी मर चुकी है? She is dead.
देखो सलोनी, तुम्हें दुखी देखकर जितनी तकलीफ मुझे होती है उतना ही दर्द भाई साहब को दुखी देखकर होता है मुझे। सलोनी, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो भाई साहब, अदिति, तारा भाभी, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। प्लीज सलोनी, ऐसा कुछ मत करो कि हमारे अपनों का ही दिल टूटे। मुझ पर भरोसा है ना आपको? तो मैं जो कर रही हूं मुझे करने दीजिए। तो मुझे बचा नहीं पाओगी सलोनी, क्योंकि खुद मैंने चांदनी की जान ली है। क्या मेरे लिए इस एक बात को अपने मन से नहीं निकाल सकते आप? प्लीज मुझे मेरा कर्म करने दीजिए। फल देना ना देना ईश्वर के हाथ है। तुम घर वालों की नजरों में गिर जाओगी सलोनी, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा सलोनी। मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे अपने परिवार का सर शर्म से नीचा हो। और मेरी फिक्र भी मत कीजिए, मैं अपनों के बीच हूं, अकेली नहीं। अब मुस्कुराकर मुझे अच्छे से विदा कीजिए। अब मैं चलूं? आज पहली बार आपने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा बाबू। आप भी नाराज हैं मुझसे, आपका दिल दुखाया मैंने। भरोसा टूटने पर तकलीफ तो होती है। तुम ऐसे तो कभी नहीं थी सलोनी। तुम्हारे मुंह से वो बातें सुनकर पहली बार मुझे लगा, इतनी उम्र हो गई मेरी, लेकिन अब तक लोगों को परखना नहीं सीख पाई। मुझे माफ कर दीजिए बाबू। इस वक्त न मेरा मन मेरे बस में है और न ही मेरी जबान। हर वक्त एक ही बात दिमाग में गूंजती है कि नाहर को किसी भी तरह जेल से वापस लाना है। कौन है जो नहीं चाहता कि नाहर घर लौट आए? मैं भी चाहती हूँ कि नाहर को सजा ना हो, वो घर आ जाए। तुमसे पहले मेरा रिश्ता जुड़ा है नाहर से। माँ बनकर पाला है मैंने उसे, और उससे बड़ा रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मेरा मन, मेरी जबान मेरे बस में है सलोनी। अपने बेटे को वापस लाने के लिए मैं घर वालों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। जो पहले ही दुख के समंदर में डूबे हुए हैं, उनके घाव पे अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कड़वी बातें कहकर उनके दुख को बढ़ाऊंगी भी नहीं। ये जो तूने किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। इन सब की तकलीफ की वजह मैं हूं मां। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे अपनों को अब और दुख दिए बिना मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। मैं जो कर रही हूं उसमें मेरी मदद कीजिए मां। कावेरी चलो ना, कितनी देर लगाओगी? चल रही हूँ बाबा, 1 मिनट। समर मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। कावेरी, आज जाना जरूरी है? कल भी तो जा सकती हो। क्यों? आज क्या प्रॉब्लम है? समर इतने दिनों बाद इसके साथ शॉपिंग जाने को मिल रहा है, वरना जब ये फ्री होती है तो मैं बिजी होती हूँ, और जब मैं फ्री होती हूँ तो ये बिजी होती है। और वैसे भी मैं घर में बैठ के क्या करूंगी? तुम रोज की तरह अपना काम लेकर बैठ जाओगे,
और वैसे भी हमारी लिस्ट इतनी लंबी है कि टाइम कम पड़ेगा। मैं जाऊं प्लीज? ठीक है, तुमने फैसला कर ही लिया है तो जा। थैंक यू। हेलो। हैप्पी बर्थडे समर। अरे, आपको मेरा बर्थडे याद था? तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ मैं? जानती हूँ मुझसे बहुत नाराज हो तुम। हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है पिछले दिनों, लेकिन आज के दिन उन बातों को याद नहीं करना चाहती मैं। मन तो कर रहा था मैं खुद घर आकर तुम्हें विश करूं, पहले की तरह तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाऊं, लेकिन फिर सोचा कि आज का अपना ये खास दिन तुम्हें कावेरी के साथ मनाना चाहिए। जाने क्या क्या प्लान कर रखा होगा तुम्हारे लिए उसने। अरे हमें भी तो बताओ, कहाँ जा रहे हो दोनों? कैंडल लाइट डिनर? इसका मतलब कावेरी ने सरप्राइज देने का प्रोग्राम बनाया है। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। यही दुआ करूंगी कि भगवान तुम्हें कामयाबी दे और खुश रखे। थैंक यू दीदी। रखती। अब दीदी आपको कैसे बताऊं, कावेरी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं। उसे अपने आप से फुर्सत मिले तब। समर, जन्मदिन मुबारक हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारी पसंदीदा चीज, खीर। तुम्हें मेरे हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है ना? क्या हुआ समर, क्या सोचने लगे? मुझे याद है कि तुम हर साल अपने जन्मदिन पर मेरे हाथ की बनी खीर का इंतजार क्या करते थे। अब ये मत कहना कि इस साल तुम्हारी पसंद ही बदल गई है। आप आई, दीदी ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया, लेकिन पापा मम्मी को मेरी कोई परवाह नहीं। आज के दिन भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद देना जरूरी नहीं समझा। कम से कम एक दिन तो वो अपनी नाराजगी भूल सकते थे। मेरे साथ चलो। कहाँ? इसे रखो उधर, चलो मेरे साथ। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हर साल अपने बेटे की सालगिरह पर आप अभिषेक करवाना नहीं भूलती। अरे पंडित जी, समर हमारी औलाद है, खून है वो हमारा। उसके जन्मदिन पर देवी माँ से उसकी सलामती और खुशी के लिए दुआ ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या मैं अपनी माँ के पांव छू सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? औलाद के लिए माँ बाप का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। समर, जन्मदिन मुबारक हो बेटा।
देखें भाई क्या क्या खबरें छपी हैं, कौन क्या क्या गुल खिला रहा है। लापता चांदनी सिंह का पता बताने वाले या इनके बारे में कोई भी सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये ऐड जरूर सलोनी नहीं छपवाया, लेकिन चांदनी की तस्वीर कहां से मिली उसे? ये सब तो ठीक है सलोनी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा होगा। क्यों नहीं होगा? सलोनी, जो लड़की मर चुकी है उसका कोई पता कैसे बता सकता है? आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि चांदनी जिंदा नहीं है? सलोनी, ये बहस हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसा आंटी, आपको सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। चलो सलोनी, ये तुम्हारे पति का घर है। सबके साथ उठने बैठने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बिलीव मी। हुकुम, किसी का फोन है, छोटी बहुरानी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, आपके लिए नहीं, पहले वाली छोटी बहुरानी। के बारे में फोन किसको बात करनी है? काकी साहब, आप देखिए ना प्लीज। हेलो, कौन बोल रहा है? आज के न्यूज़पेपर में जो ऐड आया है, क्या वो आपने ही दिया है? नहीं, हमने नहीं, हमारी बहू ने दिया है। जी हाँ, 5 लाख रुपए का इनाम भी है। अब आप सवाल पर सवाल ही करते रहोगे या कुछ बताओगे भी? चांदनी सिंह को देखा है? तुमने चांदनी सिंह को देखा है? तुमने चांदनी सिंह